में प्रतिक्षण मन भयभीत, संशयुक्त, अशांत, चिंतित एवं सजग हो शत्रु को मारने की चिंता, अपने बचाव व सैन्य दल की रक्षा की चिंता में बना रहता है। अगर कोई डॉक्टर से कहे कि तुम ऑपरेशन भी करते जाओ और ताली बजाती जाओ, भजन कर दिया, ये हो सकेगा? दो काम ऐसे नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे भगवान करे कि तू युद्ध भी कर और मेरा ध्यान भी रख। तो ये दो तो विपरीत क्रियाएं। युद्ध करने में तो बहुत प्रकार की बुद्धि अपना लगाना पड़ेगा और ध्यान में तो मन को एकाग्र अंतर्मुखी करना पड़ता है। तो ये कैसा ध्यान बता रहे हैं भगवान? यदि मन अन्यत्र चला जाए तो हार निश्चित है। और इधर यह भी कहा गया कि सर्वकाल मेरा स्मरण कर, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि में, सुख दुख में, लाभ हानि में मेरा स्मरण करता हुआ भी युद्ध कर। तो भैया, यह माम का अर्थ कोई नाम रूपधारी अन्य नहीं हो सकता, जिसका सर्वकाल में स्मरण भी हो एवं युद्ध भी होता रहे। यदि ऐसा कोई तत्व है तो वह स्वयं आत्मा ही होगा, मैं ही होगा जो निरंतर है। तो निरंतर की बात आई कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो निरंतर का चिंतन तो कैसे होगा? क्योंकि हर समय तो काम बदलता है, हाथ पैर का क्रियाएं बदलती रहती है। तो निरंतर का चिंतन तो माला के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि माला भी छोड़ना पड़ेगी, नहाने तो धोते खाते पीते। तो वो ही वस्तु हो जो निरंतर हो, तो उसके माध्यम से वो निरंतर चिंतन हो सकता है। तो विचार करते करते पता लगा कि निरंतर वस्तु श्वास है। ये कुछ भी करो, खाओ पियो सो जागो दौड़ो भागो, श्वास की क्रिया। तो ये जो निरंतर का चिंतन है, ये बाह्य साधन के द्वारा निरंतर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाह्य कोई भी साधन निरंतर नहीं रहेंगे। निरंतर तो केवल श्वास, सबका जन्म से मृत्यु तक। तो ये श्वास की क्रिया है, ये बाहर कर्मकांड की बात नहीं है। हे आत्मन, सर्वकाल में स्मरण उसी का हो सकता है जो सर्वकाल में रहता है। जो कभी रहे कभी न रहे, उसका सर्वकाल में चिंतन कभी नहीं हो सकेगा। यह दो काम एक साथ करने की बात चल रही है। युद्ध कर एवं निरंतर स्मरण भी कर, जबकि मन एक है। एक समय में मन तो एक ही काम करेगा। मन 10 होते तो 10 इंद्रियों का कार्य एक साथ होता रहता, किंतु मन सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, काम करते करते, रास्ता चलते चलते कहीं अन्यत्र चला जावे तो पढ़ने, सुनने, लिखने, जोड़ने, बनाने में भूल हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो मन युद्ध करने या काम करने की कुशलता प्राप्त करना चाहता है, उस साधक को उसी काम में एकाग्रता रखनी होगी। योगः कर्मसु कौशल्यम। आत्मचिंतन उस मन के द्वारा तो हो ही नहीं सकता जो मन युद्ध करने में लगा है और परमात्मा का चिंतन भी साथ हो। यह बात मन के सीमा से परे की होगी, तभी एक साथ एक समय में ही दो काम हो सकेंगे। जो पदार्थ सर्वकाल में रहता है, वही सर्वकाल चिंतन में आ सकेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि आदि सभी अवस्था में जो तत्व विद्यमान रहता होगा, वही सर्वकाल में चिंतन कर सकेगा। यदि समाधि में चिंतन माना जाए, तो जब वह समाधि से उठेगा, तब असमाधि में चिंतन नहीं हो सकेगा। तो यह सर्वकाल चिंतन नहीं चल सकेगा। तो समाधि में भी अगर बैठ के चिंतन करेगा, तो समाधि काल तक वो अपना चिंतन करेगा, फिर उसके बाद में तो उठना ही पड़ेगा।
क्योंकि हमारा तुम्हारा शरीर पूर्व के कर्म का फल भोगने को मिला है, संचित कर्मों का फल भोगने को मिला है, बिना भोगे छूटेगा नहीं। अगर ध्यान में भी बैठोगे तो ध्यान से तो उठना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा प्रारब्ध जगाएगा कि अब तुम्हारा ये फल भोगो, तुमने ये कर्म किया था तो इसका फल भोगो। तुम ध्यान में बैठ के बच नहीं पाओगे, एक नहीं 1000 वर्ष का भी समाधि लगा लोगे, एक वर्ष नहीं बल्कि 1000 वर्ष की भी समाधि लगा दोगे, लेकिन समाधि से जब उठोगे तो फिर वही संसार में तुम्हारा चित्त भटकने लगेगा, मेरा तेरा करने लगेगा। तो ये जो चिंतन है समाधि का, ध्यान का, यह अचिंत्य का चिंतन नहीं है। ये दो काम एक साथ जो बताए जा रहे हैं कि युद्ध भी कर और मेरा चिंतन कर, तो ये कोई संसार की बात नहीं है। यदि समाधि में आत्मचिंतन संभव है तो उसी समय उस व्यक्ति द्वारा युद्ध कार्य भी साथ साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि युद्ध कार्य मन की बहिर्मुखता से संबंध रखता है और समाधि मन के अंतर्मुख होने पर सिद्ध होती है। दोनों का अलग अलग विषय है। युद्ध में तो देखना है कैसे मैं मारूं, कैसे बचाऊं अपने को, अपने घोड़े को, और कैसे शत्रु को मारूं। और अगर उसमें थोड़ा मन इधर उधर हो गया तो हार हो जाएगी। और इधर ध्यान के समय अगर मन बाहर चला गया तो ध्यान वाला भगवान भी भाग जाएगा। तो एक साथ यह नहीं हो सकेगा। जैसे लोग मानते हैं कि वह समाधिस्थ पुरुष कुछ भी देख, सुन, बोल, उठ, बैठ नहीं सकता, क्योंकि मन के निरोध होने पर तो इंद्रियां भी निरोध हो जाती है। मन इंद्रियों का स्वामी है। सहज समाधि अवस्था में मैं तो दुकान में बैठ, ऑफिस में बैठ, सड़क पर चलते, फैक्ट्री में काम करते, भोजन करते और आत्मचिंतन भी चल रहा है, तभी तो सर्वकाल में चिंतन हो सकेगा। तो फिर किसका चिंतन करे जो सर्वकाल में रहता है? तो वो अगर ऐसी वस्तु है तो केवल मैं। कुछ भी काम करो पर मैं कभी भूलता नहीं। और सब भूल जाएंगे और सबको भूल जाएंगे, पर मैं को कभी कोई भूल, तो काम भी होते रहे और मैं भी का ध्यान कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। बस यही दोनों काम, घर गृहस्थी का, प्रारब्ध का भी कर्म होता रहेगा और मैं साक्षी आत्मा हूँ, ये चिंतन भी होता रहेगा। तो ये दोनों काम एक साथ हो गए कि घर का, परिवार का, या तुम्हारा जो जीवन का काम है वो भी काम करे जा, राम भरे जा, राम करे जा, राम भजे जा, ना पाओ से है। तो ये एक रास्ता मिला कि युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी। तो मेरा चिंतन किस रूप में करना है? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा। देखो कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सी ऐसी अवस्था है जब मैं आत्मा सर्वकाल में नहीं हूँ। मैं आत्मा जागृत काल में न रहूं तो जागृत अवस्था के प्रपंच को कौन जानेगा। उसी तरह स्वप्नावस्था को मेरे बिना कौन अनुभव कर प्रातः स्मरण कर बता सकेगा। जागृत बदल जाती है, स्वप्न बदल जाता है, सुषुप्ति बदल जाती है। लेकिन तीनों अवस्थाओं को जो देख रहा है, जिसने जागृत को देखा, जिसने स्वप्न को देखा और जिसने गहरी निद्रा को देखा, ये तीनों बदलते जाते हैं, लेकिन मैं इन तीनों को देख रहा हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। तो ये तीनों अवस्था आकर चली गई, लेकिन मैं इनको जानने वाला बचा हूँ। तो उपनिषद कहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत् प्रकाशते तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वब्रह्मणे प्रमुच्यते। जो जिसने जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को और बेहोशी को और ध्यान समाधि को जिसने देखा है, जिसने जाना है, जिसके सामने ये आकर चले गए, वह ब्रह्म है और वह मैं हूँ। ऐसा जो निश्चय करता है वो सब बंधनों से छूट जाता है और ब्रह्म से एकता को प्राप्त करता है। तो ये अवस्थाएं तो बदलने वाली है, आने जाने वाली है, लेकिन मैं
बदलता नहीं, मैं सबको जानता रहता हूँ, मैं स्थिर हूँ।